नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉरनेशन। पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद बिहार में भूचाल आ गया है। 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। उसके ठीक पहले पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग का जहां जो रिजर्व था, जो सीट, उस पर चुनाव नहीं होंगे। पटना हाईकोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की तरफ से जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो नियम संगत नहीं है, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं है। बिना डेटा के ही जो कमीशन बनाना था वो कमीशन बनी नहीं, लिहाजा कोई डेटा सरकार के पास है नहीं। तो वैसी स्थिति में सरकार की तरफ से जो मेयर के लिए या फिर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं अति पिछड़ा वर्ग के लिए, वो गलत हैं। तो ऐसी स्थिति में पटना हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो तारीख आगे बढ़ाने पर विचार करे। यानी कि स्पष्ट हो गया है कि जो सीटें, वैसी सीटें जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, वहां पर नए सिरे से पूरे चुनाव प्रक्रिया नए सिरे से होगी। यानी कि नामांकन से लेकर के जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो फिर से शुरू होंगी। यानी कि स्पष्ट हो गया है कि उन सीटों पर 10 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर को चुनाव नहीं होंगे। तो आखिर पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से किन किन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, तो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। हमने आपको बताया कि मेयर के लिए कौन कौन सी सीटें प्रभावित हो रही हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिप्टी मेयर के लिए कौन सी सीटें प्रभावित हो रही हैं। बिहार में नगर निगम कुल 19 हैं। उन 19 नगर निगम में मेयर पद के लिए 3 सीटें अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। उसमें महिला भी हैं और महिला और पुरुष दोनों भी हैं। डिप्टी मेयर की बात कर लेते हैं। डिप्टी मेयर में भी 3 सीटें हैं, लेकिन जो 19 सीटें हैं, 19 नगर निगम हैं, उन नगर निगम में अनारक्षित महिला के लिए हैं। कटिहार अनारक्षित महिला और पुरुष कोई भी हो सकता है। गया में एससी महिला, छपरा में अनारक्षित महिला और पुरुष कोई भी हो सकता है। दरभंगा में अनारक्षित महिला, पटना में अति पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए है। यानी कि पटना जो सीट है, राजधानी पटना जो नगर निगम है, वहां पर अति पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। यानी कि पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं पटना नगर निगम भी प्रभावित होगा। यहाँ भी डिप्टी मेयर का पद अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। पूर्णिया अनारक्षित महिला के लिए है, बेगूसराय अनारक्षित महिला के लिए है, बेतिया अनारक्षित महिला के लिए है, बिहार शरीफ अनारक्षित महिला के लिए है, भागलपुर अति पिछड़ा वर्ग की महिला या पुरुष वहां पर कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि भागलपुर भी पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से भागलपुर का भी चुनाव प्रभावित होगा। वहां भी नए सिरे से पूरी चुनावी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले में कहीं ना कहीं भागलपुर भी लपेट में है। यानी कि भागलपुर हो गया, उसके बाद मुंगेर अनारक्षित है, मुजफ्फरपुर, देखिए मुजफ्फरपुर भी इस निर्णय से प्रभावित, क्योंकि मुजफ्फरपुर अति पिछड़ा वर्ग की महिला या फिर पुरुष कोई भी वहां पर उम्मीदवार हो सकता है। तो मुजफ्फरपुर और भागलपुर और पटना, ये 3 सीटें यहाँ प्रभावित होंगी। उसके अलावा मधुबनी की बात कर लेते हैं। मधुबनी में अनारक्षित महिला और पुरुष कोई भी है। मोतिहारी में अनारक्षित महिला और पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकता है। समस्तीपुर में एससी महिला या पुरुष, सहरसा में अनारक्षित महिला और पुरुष, सासाराम में अनारक्षित महिला और सीतामढ़ी में अनारक्षित पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कहें तो भागलपुर अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, बिहार शरीफ मुजफ्फरपुर अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है और फिर पटना अति पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। तो पटना हाईकोर्ट का ये जो फैसला आया है कि सरकार ने जो आरक्षण की व्यवस्था की उसमें कोई आयोग नहीं बनाया गया, कुछ इसी तरीके से बिना डेटा के ही अति पिछड़ा वर्ग के लिए वो सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, जो नियम के खिलाफ है। तो इस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने 29 तारीख सितंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। संजय करोल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो बेंच थी, उस बेंच ने आज फैसला सुना दिया है और उस फैसले के बाद अब कहीं ना कहीं नगर पालिका चुनाव प्रभावित होते हुए दिख रही है। पूरी संभावना है
कि अब तारीख आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जो सीटें अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी वहां तो कम से कम तारीख निश्चित तौर पर, चुनाव की जो तारीख है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, निश्चित तौर पर उनकी तरफ से भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। हम जैसे ही कुछ और अपडेट आता है हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक की यही जानकारी है कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी मेयर के लिए 3 जगह और मेयर के लिए भी 3 सीट पर चुनाव प्रभावित होंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।